हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे। ए कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, एक सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर है जिसकी जो हाइट गिवन है हमें वो कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर। मीन्स ये हाइट जो है वो क्या है 15 सेंटीमीटर गिवन है और जो इसका डायमीटर जो गिवन है वो कितना गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है उसने, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, और ये जो कंटेनर है हमारा वो क्या है आइसक्रीम से भरा हुआ है। नेक्स्ट बोला है उसने द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। आइसक्रीम को हमने कोन्स के अंदर डालना है। जैसे हमारे आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं तो कोन्स होती है हमारी, सोपटी वगैरह बोलते हैं जिसको, कई जगह कुछ और बोलते होंगे। तो उसकी हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है, डायमीटर जो गिवन है 6 सेंटीमीटर, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अब आइसक्रीम वाला जो आइसक्रीम डालता है कोन्स के अंदर बेटा, उसको फिल करके ऊपर एक केप और लगाता है, वो कैसी हो जाती है हमारी हेमिस्फेरिकल, इस टाइप की हो जाती है कुछ हमारी आइसक्रीम। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि बेटा इस कंटेनर के अंदर जो आइसक्रीम थी ना उससे कितने कोन्स हमारे फिल किए जा सकते हैं, मतलब कितनी आइसक्रीम बन सकती है हमारी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखते हैं बेटा, हाइट जो गिवन है कोन्स की वो कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर हाइट की हमारी क्या है कोन है, और जो डायमीटर जो गिवन है ये वाला डायमीटर ये गिवन कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले जो चीज गिवन है वो राइट डाउन कर लेते हैं बेटा। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर उसको मान लेते हैं हम क्या है h1 इज इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर देखते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर उसको मान लेते हैं r1, डायमीटर गिवन है 12, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस हमारा सिलेंडर का। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी कोन की। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन ये क्या है हमारी h2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगी बेटा 12 सेंटीमीटर के, और रेडियस ऑफ कोन इसको मान लेते हैं r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर जो है 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब बेटा क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम इस सिलेंडर की आइसक्रीम से n नंबर ऑफ कोन्स हमारे क्या हो रहे हैं फिल हो रहे हैं। n नंबर्स मीन्स कोई भी नंबर हो सकते हैं 10, 12, 15 कि इतनी आइसक्रीम्स जो हैं हमारी कोन से बन सकती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट एन आइसक्रीम्स कोन कैन बी फिल्ड, लेट एन आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड। मान लिया n नंबर ऑफ कोन्स हैं जो हमारी फिल हो सकते हैं। अब बेटा एक चीज़ ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे जो एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मान लिया हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ इसका सिलेंडर का, मान लिया टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो है वो कितना है 50 है, एज्यूम किया है मैंने, और हमने मान लिया कितनी नंबर ऑफ कोन्स फिल हो रही है हमारी n नंबर ऑफ कोन्स, और एक कोन के अंदर मान लिया हमारा जो है 10 सेंटीमीटर 10 वॉल्यूम आ रहा है। एक कोन जो है हमारा आइसक्रीम वो 10 सेंटीमीटर क्यूब से हमारी आइसक्रीम फिल हो रही है। तो कितने कोन्स बनेंगे, कैसे निकलेगा, n इंटू में 10, तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में एक कोन का वॉल्यूम कितना था 10, तो अपॉन में 10, तो मतलब कितनी आ गई 5 आइसक्रीम्स हमारी फिल हो सकती हैं। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे क्या करना है इम्प्लीमेंट करना है। ध्यान से देखेंगे एक बार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वॉल्यूम ऑफ वन कोन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू n इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन के अंदर देखेंगे बेटा ध्यान से, एक तो हमारा कोन है ऊपर हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फेयर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि रेड वाला क्या है हमारा कोन है, ऊपर जो ग्रीन वाला है उसके अंदर क्या है हेमिस्फेयर है, जिसके ऊपर चेरी वगैरह लगा के देता है आइसक्रीम वाला। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू एज इट इज़ रख लेते हैं अभी। R1 क्या है रेडियस, रेडियस जो है हमारा वो कितना गिवन है R1 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू में हाइट जो है वो कितनी है 15 इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है, तो R2 स्क्वेयर H2, क्योंकि रेडियस जो है कोन का R2 है, हाइट H2 है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये क्या हो जाएगा R2 का क्यूब। अब यहाँ से बेटा देखेंगे यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, पाई को हम क्या कर लेते हैं कॉमन आउट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई पाई, अंदर क्या बच गया 1/3 R2 की वैल्यू, R2 क्या है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H2 क्या है हमारे पास हाइट 12 प्लस में 2/3 पाई कॉमन जा चुका हमारा, R2 क्या है बेटा 3 का क्यूब, वैल्यूज पुट कर ली हमने। अब बेटा पाई से हमारा क्या हो गया पाई कैंसिल आउट, 36 की और 15 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 540 इज इक्वल टू n इंटू में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 मल्टीप्लाई 12 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कैसे करेंगे 3 जा 9 नहीं कर देना है अपने, क्यूब बोला है तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 1 जा 3 जा 9 3 1 जा 3 9 जा, तो यहाँ पे क्या आ गया 540 इज इक्वल टू n इंटू में 12 3 जा 36 प्लस में 9 2 जा 12 9 2 जा 18 सॉरी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे 540 इज इक्वल टू 36 और 18 कितना होता है बेटा 54, तो 54n और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 540, ये 54 इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास 10, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 10। अब n क्या मानना था हमने नंबर ऑफ कोन्स, यही हमने क्या करना था बेटा फाइंड आउट करना था। तो नंबर ऑफ कोन्स कितने फिल हो सकते हैं हमारे सिलेंडर के आइसक्रीम से, 10 नंबर ऑफ कोन्स हमारे आइसक्रीम से फिल हो सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते बेटा क्या है, स्टेटमेंट रीड करेंगे। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 into 10 into 3.5 सेंटीमीटर। उसने क्या कहा है बेटा कि हमारे पास एक कोइन गिवन है, ठीक है, उस कोइन की डायमेंशन गिवन है, उसका डायमीटर जो है 1.75 है, ये मान लिया मैंने कोइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, इसका जो डायमीटर जो गिवन है वो क्या है 1.75 सेंटीमीटर, और जो हाइट गिवन है कोइन की वो कितनी गिवन है हमें 2 mm, कितनी गिवन है बेटा 2 mm गिवन है मिलीमीटर, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने ये बताना है कि कितने कोइंस को हम मेल्ट करें कि हमें एक क्यूबॉइड मिल जाए सिल्वर का, जिसकी डायमेंशन कितनी है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है। ये मान लेते हैं हम कितनी है हमारी 5.5, ब्रेड्थ मान लेते हैं इसकी कितनी है हमारी 10, और हाइट मान लेते हैं कितनी है हमारी 3.5। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितने कॉइन्स को हम मेल्ट करें कि हमारे पास इस डायमेंशन का क्यूबॉइड हमारे पास बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बेटा जो चीज़ गिवन है ना उसको राइट डाउन कर लेते हैं। जो कॉइन होता है हमारा कैसा होता है सिलेंड्रिकल शेप का, कैसे पता लगाएंगे क्या सिलेंड्रिकल शेप है, एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन रखते जाओ, 10-12 कॉइन रखो, 1-1 रुपीज़ के 2-2 रुपीज़ के, और जो शेप देखोगे ना आप सिलेंड्रिकल शेप दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है कॉइन्स भी हमारा कैसा है सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे ऊपर कॉइन इज इन सिलेंडर शेप, सिलेंडर शेप, सिलेंडर की शेप का होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा जो चीज़ गिवन है, हाइट गिवन है हमें कितनी है 2 mm,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कॉइन लिख लो या फिर सिलेंडर लिख लो, कितनी है 2 mm गिवन है। अब बेटा देखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर में डायमेंशंस गिवन है हमें, तो इसको 2 mm को मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो अपॉन में 10 कर देंगे, तो कितना आ गया 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा रेडियस ऑफ कॉइन, डायमीटर गिवन है 1.75, इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 0.875 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो हमारी गिवन है क्यूबॉइड की, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड वो कितनी है, मान लिया 5.5, कोई भी मान सकते हैं, 10 भी मान लो, 3.5, जो भी आपकी इच्छा हो। उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड वो मान लिया कितनी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो मान लिया कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। जो चीज़ भी गिवन थी हमने क्या कर ली, राइट डाउन कर ली। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं हम, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सिमिलर है उसी की तरह, कि n नंबर ऑफ कॉइन्स को हमने मेल्ट करना पड़ा क्यूबॉइड बनाने में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट n नंबर ऑफ कॉइन मेल्टेड टू फॉर्म क्यूबॉइड। ठीक है, अब बेटा मान लिया हमारे पास n नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्ट किए हैं, और हमारा जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, मान लिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है हमारा 100 है। ठीक है, और एक कॉइन का वॉल्यूम मान लिया हमारा 10 है, एक कॉइन का वॉल्यूम कितना है 10, और टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 100। तो हमने कितने कॉइन्स की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी, कैसे करेंगे, 10 × n इज इक्वल टू किसके कर देंगे 100, मतलब 10 कॉइन चाहिएंगे। कैसे निकला, 10 × n इज इक्वल टू किसके 100 के, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/10, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 10 कॉइन्स को अगर मेल्ट करेंगे तो हम 100 वॉल्यूम का क्यूबॉइड फॉर्म कर सकते हैं। इसको यूज करके हम यहाँ पे करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब n कॉइन्स को मेल्ट करने के बाद क्या किया हमने, क्यूबॉइड फॉर्म किया है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं n कॉइन्स की, एक कॉइन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा n इंटू, फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंड्रिकल है तो πr² h, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा πr² h1 मान लेंगे, हाइट ऑफ द कॉइन को h1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, n इंटू पाई इंटू में रेडियस कितना है बेटा 0.875 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमारी 0.2 इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी है 3.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5.5। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं n की, तो n मल्टीप्लाई यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई 0.875 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, करेंगे तो हम 0.7656 मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू 3.5 की 10 की और 5.5 की क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी 3.5 10 की और 5.5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 192.5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n इज इक्वल टू निकालना है हमें, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 192.5, 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22 की 0.7656 की और 0.2 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 3.3686। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 400.0 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 400। तो हमने क्या करना पड़ेगा, 400 कॉइन्स को मेल्ट करके हम इस डायमेंशन का क्यूबॉइड अपना फॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।